ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 22वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। अंतरत्व नामक इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हो चुका है और इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य का विचार भी प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण का विषय है बृहदारण्यक उपनिषद में तृतीय अध्याय में चतुर्थ एवं पंचम इन दो ब्राह्मणों में एक जैसे ही प्रश्न और उत्तर है। चतुर्थ ब्राह्मण का नाम है उशस्त ब्राह्मण, पंचम ब्राह्मण का नाम है कहोल ब्राह्मण। याज्ञवल्क्य जी को उशस्ते ने जो प्रश्न किया वही प्रश्न कहोल ब्राह्मण में यानी तीसरे अध्याय के पंचम ब्राह्मण में बृहदारण्यक में कहोल नामक ऋषि ने किया और उत्तर भी लगभग एक जैसा ही है। तो ये जो उशस्त ब्राह्मण तथा कहोल ब्राह्मणस्थ विद्याओं को अलग अलग माना जाए या एक माना जाए, ये संशय होता है। पूर्व पक्षी ने कहा ये दोनों विद्याएं अलग अलग होनी चाहिए, इसलिए कि नहीं तो दो ब्राह्मणों का समानार्थक पाठ बिना व्यवधान के व्यर्थ हो जाएगा। इस अभ्यास को सार्थक बनाने के लिए माना जाए कि दो विद्याएं हैं इन दो ब्राह्मणों में अलग अलग, एक विद्या नहीं। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत द्वितीय श्लोक में बताया गया संक्षेप में कि इन दोनों ब्राह्मणों में एक ही विद्या है, क्योंकि दोनों ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिपाद्यमान वेद्य वस्तु एक है। विद्या का भेदक हुआ करता है वेद्य भेद। तो उशस्त ब्राह्मण और कहोल ब्राह्मण में वेद्य वस्तु सर्वांतर प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म एक है, इसलिए दोनों ब्राह्मणों में प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषयक विद्या एक है वेद्य एक होने से। और फिर एक ही अर्थक दो ब्राह्मणों का पाठ पुनरावृत्ति दोषग्रस्त हो जाएगा। इस शंका का समाधान करते हुए बताया गया कि अभ्यास तो सार्थक है विशेष शंका का निराकरण करने के लिए, तो अभ्यास की आवश्यकता है। जैसे तत्वमसि तत्वमसि ऐसा छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में आचार्य उद्दालक जी ने अपने प्रिय पुत्र तथा शिष्य श्वेतकेतु को 9 बार उपदेश किया है, तो भी पुनरावृत्ति नहीं मानी जाती, आवृत्ति निरर्थक नहीं मानी जाती। श्वेतकेतु के मन में जो प्रथम श्रुत अर्थ के विषय में ही अलग अलग आशंकाएं उत्थापित हुई, उनका निराकरण यह प्रयोजन था।
छांदोग्य में तत्त्वमसि तत्त्वमसि ऐसा उपदेश करने का। इसी प्रकार का प्रयोजन यहाँ पर भी है। प्रथम ब्राह्मण के द्वारा तो यानी उशस्त ब्राह्मण के द्वारा प्राणादि के प्रेरक के रूप में सर्वांतर प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को बता करके प्राणादि से अतिरिक्त आत्मवस्तु है ये कहा गया, और वह जो प्राणादि से अतिरिक्त अंतरात्मा है उसमें अशनायादि संसार धर्म नहीं है, इसे बताया गया कहोल ब्राह्मण में। इस प्रकार ये अशनायादि अतितत्व से युक्त उसे बताने के लिए कहोल ब्राह्मण होने से अभ्यास व्यर्थ नहीं है, निरर्थक नहीं है। ये संक्षेप में इस अधिकरण का स्वरूप बताते हुए अधिकरण सार के दोनों श्लोकों में बताया गया था। भाष्य में भाष्यकार भगवान ने इस अधिकरण के विषय, संशय, पूर्व पक्ष रूप जो अंश त्रय हैं इन्हें स्वमुख से बताया। अंतराभूत ग्रामोत स्वात्मनः इस सूत्र की व्याख्या करते हुए यानी सूत्र से सिद्धांत बताया गया, और फल तथा संगति बताई गई है टीका में भाष्य रत्न प्रभा नामक। यत् साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरः, ये जो उशस्त का प्रश्न है आचार्य याज्ञवल्क्य जी के प्रति, और इसी प्रकार का प्रश्न है कहोल ऋषि का आचार्य याज्ञवल्क्य जी के प्रति पंचम ब्राह्मण में। ये बता करके एक प्रकार से विषय बताया गया बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे तथा पांचवें ब्राह्मणस्थ प्रश्नों को, और संशय हुआ कि ये दोनों ब्राह्मण प्रतिपाद्य विद्या भिन्न भिन्न है कि एक है। पूर्व पक्षी ने कहा कि विद्याएं अलग अलग है। क्यों? तो अभ्यास तभी सार्थक होगा। जैसे दर्श पूर्णमास याग के, वो कह करके आ जाओ, तो दर्श पूर्णमास याग के प्रकरण में यज धातु का 5 बार प्रयोग ये ज्ञापन करता है दर्श पूर्णमास याग के अंगभूत प्रयाज आदि 5 है याग। तो ऐसे ही यहाँ पर समानार्थक प्रश्न तथा उत्तर की आवृत्ति अभ्यास व्यर्थ होकर के पूर्व पक्षी के अनुसार ये बताएगा कि ये दोनों विद्याएं अलग अलग है। ये पूर्व पक्षी ने बताया है। इस प्रकार अभ्यास सामर्थ्यात कर्म भेद के तरह अभ्यास सामर्थ्यात इन दोनों ब्राह्मणस्थ विद्या भेद है इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तब भगवान वेद व्यास जी ने अंतरा भूतग्रामवत स्वात्मनः इस सूत्र से एक प्रकार से सिद्धांत बताया। अंतरा भूतग्रामवत स्वात्मनः इस सूत्र में पूर्व सूत्र से आमनानात इस पद की अनुवृत्ति आती है। यद आमनानात है न पूर्व सूत्र में, वहां से यहाँ पर अंतरा के पास में आमनानात पद आएगा और अर्थ निकलेगा कि स्वात्मनः विद्या एकत्वम
विद्या एकत्वम, इसका तो प्रकरण वशात अन्वय हो जाएगा स्वात्मनः के साथ। तो स्वात्मा यानी जो सर्वांतर वस्तु है, उशस्त तथा कहोल के द्वारा पृष्ठ, तद विषयक विद्या यहाँ पर एक ही है, अलग अलग नहीं। हाँ, ऐसा क्यों? तो अंतरामनानात्। अंतरामनानात् का अर्थ है सर्वांतरत्व का कथन होने से। वेद्य वस्तु में दोनों ब्राह्मणों में सर्वांतरत्व का कथन होने से अंतरामनानात्, ये हेतुबोधक पद है। और सर्वांतरत्व वस्तु, सर्वांतर वस्तु एक ही हो सकती है, अनेक नहीं हो सकती। अनेक सर्वांतर वस्तु होगी तो एक में ही मुख्य सर्वांतरत्व और अन्य में मानना पड़ेगा सापेक्ष अंतरत्व। इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया सूत्र में भूतग्रामवत। भूतग्रामवत इस सूत्रस्थ पद की भाष्य में भाष्यकार भगवान ने दो प्रकार से व्याख्या की है। एक तो भूत शब्द को प्रसिद्ध जो पृथ्वी आदि पंचभूत है, इनका परामर्शक मान करके भूतग्राम शब्द का अर्थ हुआ भूत समूह। तो जैसे इस कार्यक्रम संघातस्थ जो भूत समूह है, उनमें जल में पृथ्वी की अपेक्षा अंतरत्व होने पर भी तेज की अपेक्षा जल में बाह्यत्व ही है। तेज में जल की अपेक्षा अंतरत्व होने पर भी वायु तथा आकाश की अपेक्षा से बाह्यत्व ही है। ऐसे वायु में अपने से परवर्ती तीन भूतों का अंतरत्व होने पर भी आकाश की अपेक्षा बाह्यत्व है, आकाश में अंतरत्व है। तो पांच भूतों के अंतरत्व का विचार करें तो मुख्य अंतरत्व आकाश में ही आता है, बाकी में सापेक्ष अंतरत्व आता है। ऐसे ही यदि एक शरीर में आत्माएं अनेक होगी, उशस्त के द्वारा पृष्ठ आत्मा अलग, कहोल के द्वारा पृष्ठ आत्मा अलग, और दोनों में फिर अंतरत्व ये भूत ग्राम के तरह एक में अपेक्षित अंतरत्व, एक में निरपेक्ष अंतरत्व मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा वहां पर नहीं कहा गया, दोनों में भी मुख्य अंतरत्व बताया जा रहा है। इसका अर्थ है दोनों वस्तु अलग अलग नहीं, अपितु एक है। हाँ, एक तो ये पहला अर्थ ये है, और दूसरा अर्थ बताया भूतग्रामवत का, ये जो दृष्टांत है सूत्र में, उसमें भूतग्रामवत यह श्रुत्यंतर को दृष्टांत के रूप से बताने वाला पद है। और जब श्रुत्यंतर का परामर्शक हो जाएगा तो श्रुत्यंतर है श्वेताश्वेतर उपनिषद का वह मंत्र जो ये बताता है एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। इसमें भूतग्राम शब्द का अर्थ हो जाएगा समस्त प्राणी वर्ग, और उनका अंतरात्मा एक देव है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, यह श्रुत्यंतर जैसे एक ही सभी प्राणियों का प्रत्येक आत्मा का वर्णन करता है, ऐसे उस श्रुत्यंतर के साथ समन्वय के लिए बृहदारण्यक उपनिषद के उशस्त ब्राह्मण में कहा गया अंतरात्मा और कहोल ब्राह्मण में कहा गया अंतरात्मा, ये भिन्न भिन्न नहीं,
अपितु एक है। तो दोनों ब्राह्मणों में एक अंतरात्मा की बात हो रही है, जिस कारण से तो वेद्य वस्तु दोनों ब्राह्मणों में एक हो गई। एक होने से वेद्य, एक होने से विद्या भी मानी जाती है एक। इस प्रकार अंतराभूत ग्रामवत स्वात्मनः इस सूत्र की व्याख्या करते हुए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, इसमें ये प्रथम सूत्र की व्याख्या पूरी हो गई थी। अब पूर्व पक्षी ने जो एक आक्षेप किया था विद्या एक मानने पर अभ्यास में वैयर्थ्य की आशंका, वैयर्थ्य का प्रसंग ये पूर्व पक्षी ने बताया था, उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है द्वितीय सूत्र से। इसलिए द्वितीय सूत्र का अवतरण है एक प्रकार से टीका में कि ननु अन्यथा विद्या ऐक्य अंगीकारे अभ्यास अनुपपत्ति इति चेत, ये टीका में है ना, कि पूर्व पक्षी ये कहते हैं यदि यहां पर एक ही विद्या मानेंगे दोनों ब्राह्मणों में, उशस्त ब्राह्मण तथा कहोल ब्राह्मण में विद्या भेद नहीं अपितु विद्या अभेद मानेंगे, एक विद्या मानेंगे, तब क्या होगा कि अभ्यास अनुपपन्न होगा, यानी समानार्थक दो प्रश्नों की अनुपपत्ति सिद्ध होगी, विसंगति सिद्ध होगी, व्यर्थ हो जाएगा अभ्यास। ये पूर्व पक्षी का कथन है। इसी प्रकार के पूर्व पक्षी के कथन का अनुवाद करके द्वितीय सूत्र में इस अधिकरण के निराकरण किया जा रहा है, अभ्यास को सार्थक बताया जा रहा है। तो द्वितीय सूत्र का पहले उच्चारण किया जाए। अन्यथा भेदानुपपत्ति रीति चेत नोपदेशांतरवत अन्यथा भेदानुपपत्ति रीति चेत नोपदेशांतरवत अन्यथा भेदानुपपत्ति ही इति चेत न उपदेशांतरवत, ऐसा इस सूत्र का पदच्छेद है। 6 पद हैं। अन्यथा एक है, दूसरा भेदानुपपत्ति, तीसरा इति, चौथा चेत, 5वां न और 6ठा है उपदेशांतरवत। इस प्रकार ये 6 पद इस सूत्र में है। सूत्रस्थ अन्यथा शब्द का अर्थ है सिद्धांती जैसा कहते हैं ऐसा स्वीकार करने पर, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इति चेत तक पूर्व पक्ष की शंका का अनुवाद है। चेत का अर्थ होता है यदि, इति का अर्थ है ऐसा। तो यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहते हैं, ये इति चेत का अर्थ निकलता है। क्या कहते हैं? तो अन्यथा यानी उशस्त ब्राह्मण तथा कहोल ब्राह्मण में विद्या एक मानने पर, ये अन्यथा शब्द का अर्थ निकलेगा। जैसा पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं ऐसा न मानने पर। पूर्व पक्षी तो क्या मानना चाहते हैं? उशस्त ब्राह्मण तथा कहोल ब्राह्मण में विद्या
अलग अलग है, ये पूर्व पक्षी मानना चाहते हैं। वैसा न मान करके जैसा सिद्धांती चाहते हैं ऐसा मानने पर ये अन्यथा शब्द का अर्थ निकलेगा। तो सिद्धांती चाहते हैं दोनों ब्राह्मणों में एक विद्या, तो अन्यथा शब्द का ये अर्थ निकलेगा दोनों ब्राह्मणों में विद्या एक मानने पर भेद अनुपपत्ति यानी अभ्यास की अनुपपत्ति होगी। दो ब्राह्मण सिद्ध नहीं होंगे, फिर दो ब्राह्मण यानी दो प्रकरण हैं। प्रकरण तो विषय भेद से होता है ना, प्रकरण भेद। तो भेदानुपपत्ति यानी ये अलग अलग दो ब्राह्मणों की सिद्धि नहीं होगी। एक विद्या का प्रतिपादक दोनों मिलकर के एक प्रकरण हो जाएगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कहते हैं न, यानी पूर्व पक्षी जो प्रकरण भेद की अनुपपत्ति नामक दोष बता रहे हैं, यह दोष नहीं है सिद्धांत में। दोनों ब्राह्मणों में विद्या एक मानने पर भी ब्राह्मण द्वय की अनुपपत्ति नामक दोष सिद्धांत में नहीं आता। ये सिद्धांति के द्वारा प्रयुक्त न शब्द का अर्थ होगा। जो पूर्व पक्षी सिद्धांत मत में आक्षेप करना चाहते हैं उस आक्षेप का निराकरण दोषाभाव बताने वाला न शब्द है। तो कहा कि एक विद्या मानने पर प्रकरण भेद की अनुपपत्ति नामक दोष क्यों नहीं होगा? तो इसे बताने के लिए उदाहरण बताते हैं उपदेशांतरवत। उपदेशांतर से लेना वही छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में आचार्य उद्दालक जी के द्वारा श्वेत केतु को जो समानार्थक ही 9 बार उपदेश किया वह उपदेशांतर है। तो 9 बार उपदेश होने पर भी वह भिन्न भिन्न अर्थक है ऐसा नहीं कहा जाता। पहले उपदेश में ही जो तत्वमसि यह प्रथम उपदेश जिस अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है उसी अर्थ का प्रतिपादन बाकी अन्य जो 8 बार तत्वमसि तत्वमसि उपदेश हुए उन उपदेशों में भी है। ये नहीं कि बाकी 8 बार किसी अन्य 8 वस्तुओं का उपदेश है। 9 बार भी प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का ही उपदेश है। इसलिए वेद्य एक होने से भले ही 9 बार अभ्यास हुआ लेकिन वह अभ्यास विद्या भेद का साधक नहीं है। अभ्यास वही अर्थ भेद का साधक होता है जो व्यर्थ होता है, निरर्थक अभ्यास है। वह निरर्थक होकर के वेद्य भेद का हेतु बन जाता है। दर्श पूर्णमास में यजति शब्द का प्रयोग दर्श पूर्णमास याग के अंग याग का विधान करते समय जो 5 बार यजति यजति ऐसा शब्द प्रयोग हुआ वह व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है कि दर्श पूर्णमास याग के अंगभूत प्रयाग एक ही याग नहीं अपितु 5 याग है। ऐसा यहाँ अभ्यास यदि व्यर्थ होगा तब तो वेद्य भेद का साधक होगा। लेकिन यहाँ अभ्यास सार्थक है। श्वेत केतु को प्रथम बार में उद्दालक जी ने उपदेश करने पर भी प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का बोध नहीं हो पाया। अन्य शंका हुई मन में अद्वैत विषयक। उस आशंका का निराकरण करने के लिए श्वेत केतु ने कहा
कि भूय एव मा भगवान विज्ञापयतु, आप मुझे दृष्टांत के माध्यम से फिर से इसी अद्वितीय ब्रह्म का उपदेश करिए, सद्वस्तु को बताइए। दूसरे बार किया तो फिर से और अन्य शंका हुई, पूर्व शंका दूर हुई तो उसका निराकरण करने के लिए फिर से प्रार्थना की कि भूय एव मा भगवान विज्ञापयतु, और फिर से उपदेश किया। इस प्रकार ये अभ्यास जो हो रहा है, यानी पुनरावृत्ति जो हो रही है, उसका उद्देश्य शंकांतर का निराकरण है। हाँ? शंका दूर हो जाएगी तो ज्ञान दृढ़ होगा ही। जब तक शंका रहेगी तो ज्ञान में अदृढ़ता रहेगी। तो शंका का निराकरण यह अभ्यास का प्रयोजन है। तो 9 बार श्वेत केतु को उपदेश किया है और छांदोग्य के ही 8वें अध्याय में उपदेश किया इंद्र को प्रजापति ने उसी चेतन तत्व का 4 बार 4 पर्यायों में उपदेश किया। ये नहीं कि प्रथम पर्याय में जिसे कहा था उससे भिन्न कोई दूसरे तीसरे चौथे पर्याय में कहा, वही अर्थ कहा। लेकिन अधिकारी का मन उतना योग्य नहीं था कि शुरू में ही वक्ता के विवक्षित अर्थ को पकड़ सके, ग्रहण कर सके। जैसे जैसे इंद्र का चित्त उस प्रजापति के द्वारा प्रथम पर्याय में ही उपदिष्ट अर्थ के ग्रहण के योग्य होता गया, वैसा वैसा फिर वो पूर्व जो स्थूल दोष है वो निकलता गया, स्थूल शंकाएं भी दूर होती गई। और अंतिम पर्याय में जब चित्त पूर्ण रूप से निर्दोष हुआ इंद्र का, तो प्रथम पर्याय में उपदिष्ट अर्थ का ही आत्मा के रूप में ग्रहण हुआ। एष संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष। ये जो उत्तम पुरुष है, कार्य कारण रूप उपाधि से विविक्त, उसी का अक्षी पुरुष के रूप में प्रथम पर्याय में उपदेश किया था। अंतिम पर्याय में वो सारी शंकाएं जैसे ही दूर हो गई निर्विशेष निर्विकार चेतन के विषय में, तो उसका आत्मा के रूप में ग्रहण हो गया। तो जैसे अन्य उपदेश में आवृत्ति हो रही है, वह विशेष आशंका का निराकरण करने के लिए सार्थक होने से व्यर्थ नहीं है। पुनरावृत्ति अभ्यास व्यर्थ न होने से विद्या भेद का साधक वो नहीं बनेगा, वेद्य भिन्न भिन्न नहीं बताएगा। ये एक प्रकार से अन्यथा भेदानुपपत्ति इति चेत इतने सूत्रांश से पूर्व पक्ष की प्रकरण भेद अनुपपत्ति विषयक शंका का अनुवाद करके न उपदेशांतर्वत इस सूत्रांश से निराकरण हुआ। इस द्वितीय सूत्र का इस अधिकरण के इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं भाष्य में। भाष्य को देखा जाए, अथ यद उक्तम अन अभ्युपगम्यमाने विद्या भेदे आम्नान भेद अनुपपत्ति इति तत्परिहर्तव्यम। कहते पूर्व पक्षी ने जो ये कहा था अपना मत स्थापित करते समय कि विद्या भेद न मानने पर, स्वीकार न करने पर आम्नान भेद अनुपपत्ति ही, यानी ब्राह्मण द्वय की प्रकरण द्वय की अनुपपत्ति नामक दोष होगा। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था,
कहते हैं तत्परिहर्तव्यम, पूर्व पक्षी के इस आक्षेप का परिहार करना आवश्यक है, निराकरण करना जरूरी है। इसीलिए न उपदेशांतर्वत, ये जो समाधान अंश है सूत्रस्थ वो है। अन्यथा भेदानुपपत्ति इति चेत, इतने तक की व्याख्या एक प्रकार से इसी वाक्य में हो गई। अब अत्र उच्यते नायम दोषः, अत्र उच्यते यानी पूर्व पक्षी के इस आक्षेप का निराकरण करने के लिए सिद्धांतियों के द्वारा ये कहा जाता है। तो सूत्रस्थ न का अर्थ कर दिया भाष्य में नायम दोषः। अयम दोषः शब्द से लेना विद्या एक मानने पर दोनों ब्राह्मण में जो ब्राह्मण भेद अनुपपत्ति नामक दोष पूर्व पक्षी को दिख रहा है, उस दोष को अयम दोष शब्द से लीजिए। और सूत्रस्थ न बता रहा है उस दोष का अभाव। सिद्धांत में ये प्रकरण भेद अनुपपत्ति नामक दोष नहीं है, ये नायम दोष शब्द का अर्थ निकलेगा, सूत्रस्थ न का यह अर्थ निकलेगा। हेतु बताया जा रहा है उपदेशांतर्वत उपपत्ते, उपपत्ते है ये हेतु है, दृष्टांत है उपदेशांतर्वत। तो जैसे अन्य प्रकरण में समानार्थक वाक्यों की आवृत्ति दोषावह नहीं मानी जाती, अपितु सार्थक मानी जाती है, ऐसे यहाँ पर भी बृहदारण्यक उपनिषद में समानार्थक दो ब्राह्मण सार्थक हो जाएंगे, शंका विशेष का व्यावर्तन करने के लिए होने से। तो उपदेशांतर्वत ये जो सूत्रस्थ दृष्टांत का बोधक पद है उसी का स्पष्टीकरण है भाष्य में। यथा तांडीनाम उपनिषदि षष्ठे प्रपाठके स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति नवकृत्वोपि उपदेशे न विद्याभेदो भवति एवं इहापि भविष्यति। तो साम वेद की तांडी नामक जो शाखा है उसमें ये छांदोग्य उपनिषद है, और छांदोग्य उपनिषद का जो षष्ठ प्रपाठक है ना, छठा अध्याय है, उसमें स आत्मा तत्त्वमसि ऐसे 9 बार उपदेश हुआ है। तो भी ये 9 विद्या नहीं मानी गई, एक ही विद्या है, सद्विद्या एक है। तो न विद्या भेदो भवति, ऐसे यहाँ पर 2 ब्राह्मण होने पर भी समानार्थक विद्या भिन्न भिन्न नहीं होगी, अपितु एक ही होगी। एवं इहापि भविष्यति कथंच नवकृत्वोपि उपदेशे विद्या भेदो न भवति। ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि 9 बार अलग अलग वाक्यों का प्रयोग होने पर भी विद्या भेद क्यों नहीं होगा। ये पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया, उत्तर दिया जा रहा है उपक्रमोपसंहाराभ्याम एकार्थता अवगमात। छांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय का उपक्रम तथा उपसंहार ये बताता है कि एक अर्थ विषयक वह आवृत्ति है। उपक्रम है सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम से। तो उपक्रम में सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक सत शब्द से लक्षित वस्तु को बताया गया है, अद्वितीय ब्रह्म को बताया गया है। और
एतद आत्म्यम इदम सर्वम स आत्मा तत्वमसि श्वेत के, तो यहाँ पर भी ये बताया गया है कि कार्य का वास्तविक स्वरूप कारण हुआ करता है। सन्मूला इमा सौम्य सर्वा प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा एतदात्म्यम इदम सर्वम स आत्मा तत्वमसि श्वेत के, तो यह उपसंहार ये बताता है कि ये जो समस्त कार्य वर्ग है यह सत से उत्पन्न हुआ है, सत में ही स्थित है और सत में ही विलीन हो जाता है। इसलिए जिससे उत्पन्न हुआ है, जिसमें स्थित है और जिसमें लीन होता है वह ब्रह्म ही इस सारे जगत का आत्मा है, यानी वास्तविक स्वरूप है। एतदात्म्यम इदं सर्वम। और तत्सत्यम, जितना भी विकार है, वाचारंभनम विकारो नामधेयम के अनुसार वाचारंभन है अर्थात कल्पित है, और सत्य है उसका अधिष्ठान कारण। कारण है यहाँ पर सद्वस्तु विवर्त उपादान कारण, वही तत्सत्यम। इसमें तत्शब्द से उपक्रम में जिसे सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम शब्द से कहा गया, उसे ही तत्सत्यम में तत्शब्द से लिया जा रहा है। वो सत्य एक अर्थ है अबाधित है, बाध रहित है, और वही सबकी आत्मा है, यानी वास्तविक स्वरूप है। स आत्मा तत्वमसि श्वेत के, तो जब वही सबकी प्रत्यगात्मा है तो वस्तुतः देखा जाए तो उद्दालक जी अपने पुत्र श्वेत केतु को हे श्वेत केतु ऐसा संबोधित करके कह रहे हैं कि तुम भी जो मेरे पुत्र के रूप में प्रसिद्ध ये सामने कार्यक्रम संघात है तदात्मक नहीं हो, अपितु तत्त्वमसि, तुम भी तत् शब्द से परामृष्ट जो एक मेवा द्वितीय सद वस्तु है तदात्मक ही हो, वही सबकी आत्मा है, यानी वास्तविक स्वरूप है। तो तुम्हारा भी वास्तविक स्वरूप वही है, यानी तुम भी वही हो। तो ऐसा ये उपसंहार है। तो उपक्रम में भी और उपसंहार में भी प्रत्येक अभिन्न सद वस्तु का निरूपण है। इससे निश्चित होता है कि पूरा प्रकरण प्रत्येक अभिन्न सत को बताने वाला है। वेद्य वस्तु प्रत्येक अभिन्न सत है, और उसके विषय में जो जो आशंकाएं आती गई उन आशंकाओं का निराकरण मात्र, बाकी 8 बार उपदेश करके उसी वस्तु का हुआ। इसे आगे कह रहे हैं कि उपक्रम उपसंहाराभ्याम एकार्थता अवगमात्, और भूय एव मा भगवान विज्ञापयतु इति च एकस्यैव अर्थस्य पुनः पुनः प्रतिपिपादयिषितव्यत्वेन उपक्षेपात्। उपक्षेप का अर्थ है एक प्रकार से प्रतिपादन, हाँ, प्रस्तुतिकरण। तो भूय एव मा भगवान विज्ञापयतु, ये जो श्वेत केतु की उद्दालक जी के प्रति प्रार्थना है कि फिर से मुझे आप दृष्टांत के माध्यम से प्रत्येक अभिन्न सद्वस्तु का उपदेश करिए, बताइए, ज्ञापन करिए, जिससे मैं उस प्रत्येक अभिन्न सत को जान सकूं। ऐसा आप उपदेश मुझे फिर से करिए। ये बता रहा है कि बार बार प्रतिपादन करने के लिए श्वेत केतु की प्रार्थना, ये प्रथम उपदेश में जिस प्रत्येक अभिन्न सत को बताया गया उसी सत का ज्ञान जिससे हो, ऐसा आप दृष्टांत से मुझे बार बार समझाइए, फिर से समझाइए। ये प्रार्थना ये ज्ञापन कर रही है कि अलग वस्तु का वहाँ प्रतिपादन
के प्रतिपाद्य वस्तु के रूप में प्रस्तुतिकरण नहीं है, अपितु उसी वस्तु का उपक्षेप हो रहा है, ने प्रस्ताव हो रहा है। तो कहा एक ही वस्तु को एक बार बताया तो फिर अनेक बार बताने की आवश्यकता उसे, तो कहते इसलिए है कि आशंकांतर निराकरणेन च असकृत उपदेश उपपत्ते। असकृत का अर्थ है अनेक बार, सकृत का अर्थ होता है एक बार। तो अनेक बार जो उपदेश हो रहा है, यह अनेक बार उपदेश भी उपपन्न होता है, सार्थक होता है। कैसे? तो आशंकांतर निराकरणेन, अलग अलग जो श्वेत केतु के मन में प्रत्येक अभिन्न सद वस्तु के विषय में आशंकाएं आती गई, उन आशंकांतरों का निराकरण करने के लिए यह सार्थक हो जाता है अभ्यास। असकृत उपदेश उपपत्ते। एवं इहापि प्रश्न रूप अभेदात अतो अन्यत आर्तम इति च परिसमाप्ति अविशेषात उपक्रम उपसंहारो तावत एकार्थ विषयो दृश्येते। तो जैसे छांदोग्य उपनिषद के 6ठ अध्याय में उपक्रम उपसंहार एकार्थक होने से आवृत्ति शंकांतर का निराकरण करने के लिए सार्थक हुई और एक ही वेद्य सिद्ध हुआ। वेद्य एक होने से विद्या एक सिद्ध हुई, अनेक बार उपदेश होने पर भी। ऐसे वो दृष्टांत में बताया, दार्ष्टान्त में भी बताया जा रहा है कि दोनों ब्राह्मणों का उपक्रम उपसंहार यदि देखते हैं तो एक वस्तु विषयक है। ये कह रहे कि एवं इहापि प्रश्न रूप अभेदात, उपक्रम तो प्रश्न से है, उशस्त ब्राह्मण का भी प्रारंभ है यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरः तन्मे व्याचक्षस्व। ये इस प्रश्न से उशस्त ब्राह्मण का उपक्रम है और कहोल ब्राह्मण का उपक्रम भी यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरः तन्मे व्याचक्षस्व, इसी प्रश्न से है। तो दोनों प्रश्न बिल्कुल समानार्थक हैं, केवल दोनों में अंतर है एक एवकार का। उशस्त के प्रश्न में एवकार नहीं है, कहोल के प्रश्न में एवकार है। यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर तन्मे व्याचक्षस्व, ये उशस्त का प्रश्न है। और कहोल का प्रश्न है यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, इसमें यत के पास में एवकार लगा है। तो एक एवकार के कारण प्रश्न में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। वो तो ये बता रहा है एवकार कि जो उशस्त ने पूछा है उसे आपने बताया एक प्रकार से प्राणादि का प्रवर्तक बता करके, प्राणादि से अतिरिक्त आभ्यंतर, वही उसी को फिर से मुझे बताइए कि वह अष्टायादि संसार धर्म से रहित है कि युक्त है। तो इस प्रकार ये प्रश्न समानार्थक है। ये कह रहा है कि एवं यहापि प्रश्न रूप अभेदात, प्रश्न समानार्थक होने से। और उपसंहार है दोनों ब्राह्मण में अतो अन्यत आर्तम, इसमें अतः ये जो सर्वनाम है ये उशस्त तथा कहोल के द्वारा पृष्ठ जो सर्वांतर वस्तु है उसका परामर्शक है। याज्ञवल्क्य जी ने सर्वांतर वस्तु के रूप में एक निर्विकार चेतन को कहा है, निर्विशेष ब्रह्म को। उसी का परामर्श अतः शब्द से
करना है श्रुतिस्थ अतः शब्द से। इसलिए अतः का अर्थ निकलेगा उशस्त तथा कहोल के द्वारा पृष्ठ सर्वांतर वस्तु और याज्ञवल्क्य जी के द्वारा उक्त जो सर्वांतरत्व के रूप में निर्विकार चेतन, उससे अन्यत, उससे भिन्न जो है वह आर्त है। आर्त शब्द का अर्थ है कल्पित, मिथ्या। तो अतो अन्यत आर्तम, इससे अन्य जो है सर्वांतर वस्तु से अन्य जो भी है बाह्य वस्तु, वो है अव्यक्त से लेकर के प्रकृति से लेकर के प्राकृत समस्त जगत, उसे बताया जा रहा है आर्त। इति च परिसमाप्ति अविशेषात, तो ये उपसंहार है। तो दोनों ब्राह्मणों में उपक्रम में आए हुए प्रश्न वे भी एक जैसे हैं और उपसंहार भी अतो अन्यत आर्तम से एक जैसा ही है, समानार्थक है। इससे निश्चित हुआ कि दोनों ब्राह्मणों में प्रतिपाद्य वस्तु एक है। उपक्रम उपसंहारो तावत एकार्थ विषयो दृश्यते। और यदेव साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म इति द्वितीय प्रश्न है। उपक्रम में जो अंतर है थोड़ा, कहोल ब्राह्मण में जो उपक्रम में आया हुआ कहोल ऋषि का प्रश्न है उसमें एवकार अधिक है, उसके विषय में कह रहे हैं कि यदेव साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म इति द्वितीय प्रश्ने एवकारम प्रयुञ्जान पूर्व प्रश्न गतम एव अर्थम उत्तरत्र अनुकृष्यमानम दर्शयति। कहते द्वितीय प्रश्न में अवधारणार्थक एवकार का प्रयोग करके यह एक प्रकार से दिखाया जा रहा है कि पूर्व प्रश्नगत जो अर्थ है उसी अर्थ का यहाँ पर अनुकर्षण हो रहा है। उशस्त ब्राह्मण में जिस अर्थ का प्रतिपादन हुआ उसी अर्थ को फिर से कहोल ऋषि पूछ रहे हैं, तद विषयक ही प्रश्न है। हाँ, ये एवकार बता रहा है कि भिन्न अर्थ विषयक नहीं अपितु उसी अर्थ विषयक है। तो उत्तरत्र अनुकृष्यमानम पूर्व प्रश्नगतम एव अर्थम दर्शयति। और पूर्वस्मिंश्च ब्राह्मणे कार्यकरण व्यतिरिक्तस्य आत्मनः सद्भाव कथ्यते। तो जो पूर्व ब्राह्मण है उशस्त ब्राह्मण, इसमें ये बताया गया कि जो सर्वांतर वस्तु है वह कार्यकरण संघात से अतिरिक्त है। कार्य है स्थूल उपाधि, करण है सूक्ष्म उपाधि। तो स्थूल सूक्ष्म उपाधि से पृथक ये सर्वांतर वस्तु आत्मा है। तो कार्यकरण व्यतिरिक्त से आत्मन सद्भाव कथ्यते प्रथमे ब्राह्मणे, यानी प्रथम ब्राह्मण हो जाएगा इन दो ब्राह्मणों में बृहदारण्यक उपनिषद के 3 अध्याय का 4था ब्राह्मण उशस्त ब्राह्मण। और उत्तरस्मिन ब्राह्मण शब्द से लेना ये कहोल ब्राह्मण, उसमें बताया जा रहा है कि उत्तरस्मिंस्तु तस्यैव अश्नायादि संसार धर्मातीतत्वम कथ्यते। जो स्थूल उपाधि तथा सूक्ष्म उपाधि से विविक्त चेतन है उसमें भूख प्यास आदि संसार धर्म नहीं है। भूख प्यास आदि संसार धर्म कार्यकरण संघात अंतःपाती जो प्राणादि हैं उन्हीं के हैं।
न कि कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त चेतन के। हाँ, तो उत्तरस्मिंस्तु तस्यैव अष्टायादि संसार धर्मातीतत्वं कथ्यते इति एकार्थता उपपत्ति। तो इस प्रकार ये दोनों ब्राह्मणों में एक वस्तु विषयत्व की सिद्धि होती है। उशस्त ब्राह्मण और कहोल ब्राह्मण ये दोनों एक ही अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं। एक ने बताया चेतन को कार्यक्रम संघात से भिन्न, दूसरे ब्राह्मण ने बताया उसमें अष्टायादि संसार धर्म वर्जितत्व। तस्मात्, तो इस प्रकार ये दोनों ब्राह्मणों में वेद्य वस्तु एक होने से और अभ्यास की सार्थकता शंकांतर का निराकरण करने के लिए होने से यहाँ विद्या एक होगी। तो तस्मात् का अर्थ है दोनों ब्राह्मणों में वेद्य वस्तु एक होने से एका विद्या इति, एक विद्या है उशस्थ तथा कहुल ब्राह्मण में, यह बात निश्चित होती है। टीका में एक वाक्य है, इसे देखा जाए। स एव अभ्यास कर्म भेद को यो निरर्थक, सिद्धांती कह रहे हैं। पूर्व पक्षी ने विद्या भेद का साधक जो हेतु बताया था अभ्यास, कहते हैं वही अभ्यास किसी वेद्य वस्तु का अर्थ भेद का साधक बनता है जो निरर्थक होता है। तो ये कह रहे कि सएव अभ्यास कर्म भेद को यो निरर्थक, जो निरर्थक अभ्यास है, आवृत्ति है, वह कर्म भेदक होता है। जैसे दर्श पूर्णमास याग के प्रकरण में यज धातु का प्रयोग। यह तो उशस्त ब्राह्मण उक्त आत्मनः एव अष्टायादि अत्यरूप विशेष कथनार्थत्वात् अभ्यासो अन्यथा सिद्धो। और यहाँ उशस्त ब्राह्मण में कहे गए प्रत्येक आत्मा में ही अष्टायादि संसार धर्म वर्जितत्व को बताने के लिए अभ्यास सार्थक है, निरर्थक नहीं है। इसलिए वह वेद्य भेद का साधक नहीं बनेगा और विद्या भी वेद्य एक होने से भिन्न नहीं होगी। तो अब तो उशस्त ब्राह्मण के द्वारा बताए गए आत्मा में अष्टायादि अत्य रूप विशेष अर्थ का कथन यह अभ्यास का फल होने से अन्यथा सिद्ध, यानी अभ्यास सार्थक हो गया, अन्यथा सिद्ध हुआ का अर्थ न विद्या भेदक, वह अभ्यास विद्या का भेदक नहीं बनेगा। इति समुदायार्थ, यह द्वितीय सूत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य उसका तात्पर्यार्थ निकला। पूरे भाष्य का द्वितीय सूत्र के तात्पर्यार्थ है कि जो अभ्यास व्यर्थ होगा वह तो कर्म भेद का साधक होगा, और जो अभ्यास व्यर्थ नहीं है, किसी विशेष अर्थ को बताने के लिए सार्थक है, तो उसे विद्या भेद या कर्म भेद का साधक नहीं माना जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते